आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं टाइम टेबल फॉर क्लाइट। आप यह समझ लीजिए कि यह बेस्ट टाइम टेबल फॉर क्लाइट है। इस वीडियो में जो भी बातें मैं टाइम टेबल से रिलेटेड बताऊंगा, मुझे लगता है कि अगर आपने फॉलो कर लिया तो मैं गारंटी के साथ यह कह सकता हूं कि आप क्लाइट को क्रैक कर सकते हैं। इस टाइम टेबल को फॉलो करने के बाद कोई भी सेक्शन बैकलॉग नहीं रहेगा, किसी भी सेक्शन का टॉपिक्स बैकलॉग नहीं रहेंगे और साथ ही साथ कोई भी सेक्शन वीक नहीं रहेगा। मैं यह बात आसानी से कह सकता हूं कि इस टाइम टेबल में कोई भी कमी नहीं है और अगर आपने भी प्रॉपरली इसे फॉलो कर लिया तो आपके भी प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं रहेगी। बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो कि वन ऑफ द फाउंडिंग फादर थे यूएसए के, उनका एक फेमस कोट है, बाय फेलिंग टू प्रिपेयर यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल। अगर आप प्रिपेयर करने में फेल हो जाते हैं तो आप फेल होने के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आप क्लाइंट को प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं तो समझिए फेल होने के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हैं। इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि प्रॉपर टाइम टेबल बनाकर ही प्रिपरेशन कीजिए और इसके लिए सबसे पहले सिलेबस को लिख लीजिए कि किस सेक्शन में कितने टॉपिक्स को पढ़ना है। उसके बाद देखिए कितना समय बचा है क्लाइंट के एक्चुअल एग्जाम में, और सिलेबस को मंथ वाइज डिवाइड कर लीजिए और कोशिश कीजिए कि सिलेबस को क्लाइंट के एक्चुअल एग्जाम से 3 महीने पहले ही कंप्लीट कर लीजिए। मंथ वाइज सिलेबस को फिर वीकली सिलेबस में डिवाइड कीजिए और उसके बाद वीकली सिलेबस को डेली टाइम टेबल में डिवाइड कर दीजिए कि हर रोज आपको क्या क्या पढ़ना है। इस तरह से आप ईयरली, मंथली, वीकली और डेली टाइम टेबल बना लीजिए। क्लाइंट को क्रैक करने के लिए सेल्फ स्टडी करना एक इंटीग्रल पार्ट है। नो सेल्फ स्टडी नो क्लाइंट। और जो ड्रॉपर्स हैं उन्हें मिनिमम 8 घंटे, और जो फ्रेशर्स है जिनका बोर्ड का भी एग्जाम है उन्हें क्लाइंट के लिए डेली मिनिमम 3 घंटे पढ़ना ही चाहिए। ड्रॉपर्स अगर 8 घंटे से कम पढ़ रहे हैं उनका क्लाइंट होना मुश्किल है। अब बात करते हैं कि किस सेक्शन को कितना टाइम देना चाहिए। ड्रॉपर्स को कोशिश करना चाहिए कि वे 5 सेक्शंस को डेली पढ़ें, और जो फ्रेशर्स हैं साथ ही साथ बोर्ड का भी एग्जाम है उन्हें डेली न्यूज़पेपर के साथ और किसी 2 सेक्शंस को डेली पढ़ना चाहिए। करंट अफेयर्स के लिए 70 मिनट से 2 आवर्स तक, लीगल रीजनिंग के लिए भी 70 मिनट से 2 आवर्स तक का टाइम अप्रोप्रिएट है, इतना एनफ है। लॉजिकल रीजनिंग के लिए 60 मिनट से 80 मिनट तक टाइम देना चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए थोड़ा डिफरेंट अप्रोच रखना चाहिए क्योंकि इसका एक बेहद अहम रोल है। क्लाइंट के लिए इंटायर पेपर ही इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, इसलिए आपको इसके लिए अपने प्रिपरेशन को 2 भागों में डिवाइड कर देना चाहिए। फर्स्ट पार्ट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में लगाना चाहिए और सेकेंड पार्ट में रीडिंग पर फोकस करना चाहिए, जिसमें आप नॉवेल्स, बायोग्राफी या कुछ और भी पढ़ सकते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कॉन्सेप्ट के लिए आप 40 से 50 मिनट का टाइम दे सकते हैं और नॉवेल्स के रीडिंग के लिए 1 घंटे का टाइम आपको देना चाहिए। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के लिए 50 मिनट टाइम एनफ है अगर मैथ्स आपको इजीली समझ में आ जाता है। अगर मैथ्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या समझने में मुश्किल होता है तो शुरू में 80 to 90 मिनट्स का टाइम दीजिए, फिर 1 से 2 महीने तक जैसे जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा 50 से 60 मिनट तक का टाइम देना एनफ होगा क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के लिए। जब भी आप रात में सोने जाइए उससे पहले एक शेड्यूल बनाइए कि कल क्या क्या पढ़ना है, मीन्स कि न्यूज़पेपर के अलावा और क्या पढ़ना है। उसके लिए आप एक डायरी को मेंटेन कर सकते हैं और उसमें आपको लिखना है सेक्शन और उसका टॉपिक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लीगल रीजनिंग पढ़ना है तो लीगल रीजनिंग में क्या पढ़ना है। मान लीजिए आपको लीगल रीजनिंग में लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है, तो फिर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कौन सा टॉपिक को आपको पढ़ना है उसे लिख लीजिए। आपको लॉजिकल रीजनिंग पढ़ना है तो उसमें क्या पढ़ना है, एजम्पशन पढ़ना है, कंक्लूजन पढ़ना है या इन्फ्रेंस पढ़ना है, उसको लिख लीजिए। ऐसा करना इसलिए जरूरी और बेनिफिशियल है कि सुबह में जगने के बाद आपके मन को इस बात का बहाना नहीं मिले कि हमारे पास शेड्यूल नहीं है तो थोड़ा देर बाद पढ़ते हैं। मन टाले नहीं कि आपको ये पढ़ना है, थोड़ा देर बाद पढ़ना है। अगर आप पहले से ही सब कुछ लिख कर रखेंगे तो आप अपने मन को भी कंट्रोल कर सकते हैं और फिर आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। सुबह में जग जाने और फ्रेश होने के बाद सबसे पहले न्यूज़पेपर को पढ़िए। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद 10 मिनट्स का ब्रेक लीजिए और अपने विकेट सेक्शन को पढ़िए। विकेट सेक्शन को शुरू में पढ़ना थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, मैक्सिमम 30 to 40 डेज ही बोरिंग फील होगा, लेकिन जैसे जैसे कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा, जो सेक्शंस आपको वीक लग रहा था मे बी वही सेक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन भी हो जाए। यह सब कुछ आपके कंसिस्टेंसी पर डिपेंड करता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो सेक्शन आपका वीकेस्ट था वो हमेशा वीकेस्ट ही रहे। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा
तो जो सेक्शन आपका वीकेस्ट था वो हो सकता है कि आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन भी बन जाए। मैं सुबह में वीकेस्ट सेक्शन को पढ़ने के लिए इसलिए सजेस्ट कर रहा हूं क्योंकि सुबह में जगने के बाद हमारे पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है और हमारा ब्रेन भी काफी एक्टिव रहता है, इसलिए डिफिकल्ट टास्क को सुबह में पूरा करने में आसानी होती है। फिर उसके बाद उस सेक्शन को पढ़िए जिसे पढ़ना आपको इंटरेस्टिंग लगता है। मैं यह नहीं बता रहा हूँ कौन सा सेक्शन वीक है या स्ट्रांग है, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। सुबह उठकर न्यूज़पेपर पढ़ लेना, उसके बाद विकेट सेक्शन को पढ़ने के बाद किसी भी एक इंटरेस्टिंग सेक्शन को पढ़ लेना। ये सब टास्क आपको 12 बजे से पहले पूरा कर लेना है अगर आप ड्रॉपर हैं तो। 12 बजे के बाद आपके पास 12 घंटे का टाइम होता है जिसमें से मिनिमम 7 घंटा तो आप पढ़ ही सकते हैं। और 12 बजे के बाद अगर आपने कोचिंग ज्वाइन किया है तो उसके क्लास को अटेंड कीजिए। इस बीच जो 2 सेक्शंस आपने नहीं पढ़ा है उसे पढ़िए और उसके बाद करंट अफेयर्स को पढ़िए। संडे को किस तरह से पढ़ना चाहिए? क्लैट का जो एक्चुअल एग्जाम है वो दिसंबर के मंथ में होगा, इसलिए 30 जून से पहले तक इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए कि 1 वीक 1 मॉक। जून तक सिलेबस लगभग कवर हो जाना चाहिए, उसके बाद सिर्फ रिवीजन पर फोकस करना और फिर जुलाई से 1 वीक में 2 मॉक देना स्टार्ट कर देना चाहिए क्योंकि इस वक्त तक आपके कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। हर एक मॉक को डेप्थ में एनालाइज करना, मिस्टेक्स को शॉर्टलिस्ट करना और 100% ट्राई करना कि वो मिस्टेक दोबारा से किसी भी मॉक में रिपीट नहीं हो। एनालाइजिंग द मॉक इज ऑल्सो वेरी क्रूशियल पार्ट, और मॉक देने के बाद जितना जल्द हो सके एनालाइज कीजिए। दिन में पढ़ना चाहिए या रात में? कुछ स्टूडेंट होते हैं जो दिन में ज्यादा एक्टिव स्टडी करते हैं, कुछ स्टूडेंट रात में ज्यादा एक्टिव स्टडी करते हैं। आप दोनों में से जिसमें ज्यादा कंफर्टेबल हैं उस समय स्टडी कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन यही है कि दिन में ही पढ़िए और खास करके 2 बजे से लेकर 5 बजे शाम तक तो जरूर पढ़िए। तो 2 से 4 के बीच में सोना अवॉइड कीजिए। एक्चुअल क्लैट का एग्जाम वो 2 से 4 के बीच में ही होगा। आप किस तरह के इन्वायरमेंट में पढ़ रहे हैं इसका भी स्टडी में काफी अहम रोल होता है, इसलिए अपने स्टडी स्पेस को डिस्ट्रैक्शन फ्री रखिए। अगर आप टेक्स्ट बुक या लैपटॉप से पढ़ रहे हैं तो अपने फोन को दूर रखिए और अगर पॉसिबल हो तो डीप जेन मोड को भी आप ऑन कर सकते हैं। ऐसा करने से डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगा और फोकस के साथ पढ़ भी सकते हैं। कभी भी बेड पर स्टडी मत कीजिए, पढ़ने के लिए हमेशा टेबल और चेयर का ही यूज कीजिए। आप रात 10 बजे के बाद सोने के समय बेड पर स्टडी कर सकते हैं। बेड पर स्टडी करने से नींद आने का जो चांस ज्यादा हो जाता है और फोकस भी कम रहता है, इसलिए बेड पर स्टडी करने को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन सोने के समय आप ऐसा कर सकते हैं। जब आप मॉक दे रहे हैं तो टाइम को वॉल क्लॉक से ही देखिए, टाइमर का यूज मत कीजिए क्योंकि एक्चुअल एग्जाम में भी वॉल क्लॉक ही रहेगा। एग्जाम हॉल में कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस अलाउड नहीं होगा। अगर आप प्रैक्टिस पहले से ही वॉल क्लॉक से करेंगे तो एक्चुअल एग्जाम में पैनिक नहीं होंगे। जितना पॉसिबल हो सके अपने रूम को डिस्ट्रैक्शन फ्री रखिए। लेस डिस्ट्रैक्शन से मोर फोकस्ड होकर पढ़ सकते हैं। क्या ह्यूमन ब्रेन इतना कैपेबल है कि कोई स्टूडेंट्स लगातार 4 घंटे तक पढ़ सकता है? और क्या इतना भी कमजोर है कि सिर्फ 10 मिनट तक ही पढ़ पाएगा? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। एक रिसर्च के अनुसार जब कोई स्टूडेंट पढ़ने बैठता है तो अपने ब्रेन को मैक्सिमम 45 मिनट तक लगातार अच्छा से यूज कर सकता है और पूरे फोकस के साथ पढ़ सकता है, और इसे ही कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। आप एक सीटिंग में 40 से 45 मिनट तक पढ़िए और फिर 5 से 10 मिनट का ब्रेक लीजिए और फिर 40 से 45 मिनट तक पढ़िए। इस तरह से आपको टायर्डनेस भी फील नहीं होगा और सब कुछ पढ़ भी लेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि ब्रेक के टाइम फोन यूज मत कीजिए, नहीं तो 10 मिनट का ब्रेक कब 2 घंटे में बदल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। जब रात में स्टडी का समय पूरा हो जाए तो उसके बाद देखिए कि जो आपने टारगेट बनाया था उतने टास्क को पूरा किए हैं या नहीं। आप चेक कीजिए कि क्या क्या पढ़ लिया है और क्या बाकी रह गया है। अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया है तो अपने आप को 5 स्टार दीजिए। अगर आपने 5 में से 4 टॉपिक्स को ही पूरा किया है तो अपने आप को 4 स्टार दीजिए। इस तरह से खुद को रिवार्ड दीजिए और जिस टॉपिक को आप नहीं कवर कर पाए हैं उसे कल के रूटीन में लिख लीजिए। अगर आप 7 से 8 घंटे तक डेली फोकस के साथ सेल्फ स्टडी कर लेते हैं तो जितने भी टास्क टारगेटेड है उन्हें डेली पूरा कवर कर सकते हैं। प्लान्ड स्टडी और रैंडम स्टडी में उतना ही अंतर है जितना कि एक नाव जो धारा के सहारे चल रही है
और एक नाव जो सेलर के सहारे चल रही है। और इसमें निश्चित तौर पर सेलर के सहारे चलने वाली नाव ही सही टाइम पर अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो इस वीडियो को डिसलाइक कीजिए। आपने मुझे इतना वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।